people and welcome back to my channel देहरादून व्लॉग्स विद भारती। सो मेरा चैनल देहरादून व्लॉग्स है, लेकिन आज हम जा रहे हैं हरिद्वार एंड मैं आपको दिखाती हूँ हम कौन कौन जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल से हाय एंड राहुल के मम्मी पापा हाय अंकल है। सो हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है एंड हम अभी लच्छीवाला पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। सो हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय गाइस। The wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on। अंकल आप कितने टाइम बाद हरिद्वार जा रहे हो? जी ये कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। 10 साल तो हो गए। अच्छा 10 साल, ओके ओके। और आपने मेरे चैनल के वीडियोस देखे? नहीं, कुछ कभी कभी देखे थे। इतना ट्रू वो मैंने तो देखे थे। अब हम मिलते हैं आंटी से। आंटी आपने देखे मेरे चैनल के वीडियो? देखे मैंने। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे। आपका सबसे फेवरेट वाला कौन सा है? मेरा मसूरी वाला। एक तो मसूरी वाला और दूसरा भी तुमने जो वहाँ गए थे ना, उसमें जो अभी गए थे वहाँ पे एग्जीबिशन में। हाँ, अच्छा वो अच्छा। अच्छे लगे। जो हरिद्वार के रूट में जो चेंजेस आया है वो आप बताओगे? बताएंगे। बताओ अभी। अंकल बता देंगे। अंकल आप बताओ आपने क्या चेंज टू वे किया? वाला नहीं जाना पड़ा। अच्छा ओके। ट्रैफिक का फेस नहीं करना पड़ा, सीधे फुर क्योंकि वहाँ पे एक फ्लाईओवर बन गया। भानिया वाला नहीं जाना पड़ा। 4 लेन बन चुका है। अच्छा ओके ओके। ट्रैफिक बन चुका है, ट्रैफिक हो चुका है। सो गाइस अब बहुत इजी हो गया हरिद्वार आना। पहले जैसे ट्रैफिक होता था, अब आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। टू वाला जाना पड़ता था, जाम में फंसा रहना पड़ता था, वो सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब सीधे बाहर से बाहर बस। अच्छा अब हम अपने उस पुराने रूट पे आ गए हमने। और देहरादून से हरिद्वार जाने में कितना टाइम लगता है टोटल? वैसे 1.5 घंटा लगता था पहले, अब 1 घंटा। पहले 2 घंटा लगता था। अच्छा 1.5-2 के आसपास। अब एक लग जाएगा। ओके ओके। अंकल आंटी बिल्कुल कैमरा कॉन्शियस नहीं है, आराम से बोल रहे हैं कैमरे के आगे। आप देख सकते हो। बताइए, मैंने यहाँ बहुत ड्यूटी दी है। ओह अरे यूट्यूब में बहुत ड्यूटी दी। हाथी आता था, एलिफेंट। अंकल जोगिंदर की चक्कियाँ सोते थे रात को। आपके अंकल पहले पुलिस में थे ना? हाँ तो यहाँ पुलिस में। तो बच के रहना अंकल से, बच के रहना। कमेंट करने से पहले सोचना अंकल को। ये सामने नेपाली फार्म तिराया है, दाहिने हाथ पे हरिद्वार बिजनौर के लिए है, बाएं हाथ पे ऋषिकेश, मैक्स अस्पताल, वीरभद्र, IDPL। अच्छा तो अंकल हमें पूरी लोकेशन बता रहे हैं, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। बस वहीं से उड़ लोग। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम पैदल जा रहे हैं और राहुल पीछे से गाड़ी चलाते हुए आ रहा है। आपको दिख रहा होगा ये रही नदी। आंटी यहाँ पे आने का मेन मकसद क्या था हमारा? मेन मकसद ये था कि हमें गंगा जल लेना। जल लेने आ रखे। हाँ हमें गंगा जल चाहिए था, इसलिए गंगा जल लेना है। चलो ये देखो कौन है। राहुल कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही है? गाइस देखो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आपको शीशे पे दिख रहा हूँ। और आंटी अंकल वहाँ चले गए और ये नदी है यहाँ पे। उधर ही ले जाओगे गाड़ी? हाँ चलो चलो। तेज चलाओ भाई, इससे तेज तो मैं चल रही हूँ। धीरे धीरे भीड़ आनी शुरू हो गई है। तुम कहाँ चला रहे हो गाड़ी? गाड़ियाँ आ रही है, चलो आगे चलो। गाइस आपको मैं एक बार फिर से नदी दिखाती हूँ। ये नदी बहुत सुंदर लग रही है देखने में।
राहुल गाड़ी से कुछ निकाल रहे हैं। राहुल क्या कर रहे हैं? ये गंगा जल के डब्बे हैं, इसमें हम गंगा जल लेके जाएंगे। तो मुझे भी दे दो एक। ये गाइस चिंटू मास्क निकाल दो ना अभी। रुको यार। तो गाइस हम यहाँ जा रहे हैं पानी लेने के लिए। क्या पता वहाँ से होगा सीढ़ी। कहीं यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना स्वच्छ पानी है। सुंदर पानी, सुंदर पानी। हाँ मेरी शैडो दिख रही होगी। यहीं पे रहो। आराम से आराम से। तो गाइस अंकल चले गए हैं पानी लेने। देते रहना है। बाबा जी आप कहाँ से आए हो? बद्रीनाथ रहते हैं। बद्रीनाथ से? वृंदावन से पटना। जोशीमठ है, जोशीमठ। हाँ हाँ जोशीमठ से। तो आपको कितने दिन लगते हैं? आप कैसे आते हो? गाड़ी से आते हो या पैदल? पैदल आते हैं। पैदल आते हो? अब सर्दी पड़ गया ना, आलू खाते खाली। अच्छा आलू खाते हो? तो आप कितने दिन में पहुँचते हो यहाँ पे पैदल? 15 दिन इधर से, 15 उधर से। अच्छा 15 दिन में बाबा जी पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ से। तो कोई ज़्यादा लंबा थोड़ा ही पैदल जाने के लिए। अच्छा कोई ज़्यादा लंबा थोड़ा ही है। पहाड़ से जाते होंगे ना? हाँ, ऋषिकेश से सीधा राम झूला, लक्ष्मण झूला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बताइए ये भीमगोड़ा बैराज है, हाँ ठीक है, और आगे चीला बैराज है, जहाँ पर पारों से नदियाँ जो बह रही हैं, पिंडर नदी, अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी, उनका संगम है। और सब पानी नीचे यहाँ इकट्ठा हो रहा है। अब अंकल डुबकी तो नहीं ऐसी? हर हर गंगे करेंगे अंकल। हाँ, बहुत गहरा है यहाँ। हाँ बहुत गहरा है। गहरा है। हाँ जी। हर हर गंगे। पीरो पानी को। हर 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 गंगे। बाय बाबा जी, नमस्ते। थैंक यू। तो बाबा जी ने मुझे दुआएं दे दी है कि मेरी नौकरी लग जाएगी। थैंक यू नमस्ते। भारती। हाँ जी थैंक यू, नमस्ते। गाइस अभी विंटर्स है लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। मैंने वुलन पहना है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन है ना फिरोज? राहुल गर्मी लग रही है? बहुत है। लग रही है। और राहुल घर है, गेस्ट हाउस है। वो और भीम गंगा घोड़ा मैया पे जी। राजा। जय गंगा मैया जी की जय। यहाँ पे रेस्ट हाउसेज है, पहाड़ है, पेड़ है, राहुल है। पीछे जाओ दिखनी थे। गंगा मैया जी को नमस्कार करो। जय गंगा मैया जी। जय गंगा मैया जी की। जय गंगा मैया जी की जय हो। जय गंगा मैया जी की जय हो। अभी गंगा मैया जी को नमस्ते कर दिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। चिंटू, And come on, चिंटू, let's go. come on Chitu, let's go. Okay guys, then bye. So guys अब हम यहाँ से वापसी जा रहे हैं। और अब हम कहाँ जाएंगे? हर की पैड़ी हरिद्वार, हर की पैड़ी हरिद्वार। फेमस जगह, प्रसिद्ध जगह। फेमस जगह हरिद्वार हो गई। अरे यार, हाँ आपको ये दिख रहा होगा मंदिर, मनसा देवी मंदिर। यहाँ रोप वे से पहाड़ भी के जाया सीधे, जाता है। हाँ इससे या तो रोपवे से जाते हैं, पैदल से जाते हैं। यूपी की। यूपी के लिए, इस नदी के पानी को यूपी के लिए मोड़ दिया गया। देखिए हाँ ये रही वो नदी और ये यूपी को जाएगी और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यूपी की। सो गाइस हमें अभी लगभग कितना मिनट हो गया इस पुल में? 3 मिनट तो हो गया होगा ना। और ये पुल क्रॉस ही नहीं हो रहा है अभी तक, बहुत लंबा पुल है। हिलता है पुल जब बीच में। आपको गाड़ियाँ जाते हुए दिखाई दे रही है, बिजनौर की तरफ जा रही हैं, बिजनौर की तरफ से आ रही हैं। और बाईं तरफ से जाने वाला रास्ता चीला होकर के ऋषिकेश निकलता है, ऋषिकेश एम्स में। इसका नाम भूल गया। बोलो यहीं से देखिए, यहीं से मुड़ जाती है तो। चला गया था मैं। मंदिर के
आगे माथा टेके ना। ये रास्ता ऋषिकेश को जाता है, ये देखिए। ये अगर सो गाइस, ये ऋषिकेश का रास्ता चला गया उधर। जाने के लिए यहाँ आना पड़ता है, यहाँ से रोपवे में बैठ के हाँ। चंडी देवी के माता के दर्शन किए जा सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये गाइस, यहाँ से ये रोपवे है। ये रोपवे है, यहाँ से रोपवे में जा सकते हो आप चंडी देवी। सो गाइस, हमने भारी भार से दर्शन कर लिए हैं क्योंकि चंडी देवी बहुत ज़्यादा हाइट पे। और अब हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, वापस हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। हम हर की पैड़ी जा रहे हैं। तो गाइस, मैंने आपको रोपवे दिखा दिया। अब ये पैदल रास्ता भी जाता है चंडी देवी ये मंदिर का। पैदल रास्ता जा रहा है चंडी ये देवी देखिए, आप दर्शन देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा पैदल रास्ता है ऊपर को। गाइस देखो, बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। गाइस, हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम कहाँ जा रहे हैं? हर की पौड़ी की साइड। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, धूप बहुत तेज़ हो रही है इसलिए आके खोल नहीं पा रही। गर्मी बहुत है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। ये देहरादून में तो बहुत ठंड हो रही है इसलिए हमने वुलन वेयर पहना था, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बट हम टॉलरेट कर सकते हैं। हाँ मैं सावच, तुम आए हो मनसा देवी मंदिर में? मैं भी आई हूँ। एक बार मैं बट रोपवे से गई थी, मैं पैदल नहीं गई थी। तुम कैसे गए थे? आप तो रजवाड़े हो ना। नहीं जी, वो छोटे लोग हैं हम। मेरे दादाजी है ना एक्चुअली यहाँ पे, तो वॉक कोर्स करते हैं, में वॉकिंग वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग टॉकिंग। नहीं, हम कार्ड से गए थे, पुलिस के कार्ड से ना, दादा के पास था। दादा के लिए दिखाते ना। अरे हम मार के देख सकते हैं यहाँ पे। गर्मी हो रही है। आंटी क्यों मुस्कुरा रहे हो आप? मैं देख देख के मुस्कुराई सामान अच्छा लग रहा है ना। देखेंगे कि वो टेन कर रही है। यहाँ पे कमाई हो रहा सब। लिटिल थिंग्स गाइस, लिटिल थिंग्स। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये बीच में लगा दी पहले। नहीं यार, अभी पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे ना, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ ना लड़के लोग ना गोता लगाते हैं ना, अगर हम देखेंगे ना नीचे हमें चक्कर हो जाएंगे। देख तो पानी बीच में चलता रहता है ना, पानी खींचता है अपनी तरफ। लेकिन तुमने वाला शिखर फॉल में पुल क्रॉस कर लिया था, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस पुल था। आप देख सकते हो गाइस, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो उस व्लॉग। सो गाइस, यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए। सो गाइस, हम ये हर की पौड़ी में पहुँचे हैं, अभी हम पैदल रास्ता कर रहे हैं। सामने वो पहाड़ों में मशहूर अंकल ने बोला था टीरी या पौड़ी है वो। गाइस आप देख सकते हैं नदी। इस भीड़ में देखो, तुम्हारा अपना तो नहीं है। वो तो मुझे कुंभ के मेले में मिले। पहाड़ों में इधर देख लिया मैंने, हाँ, अंधा थोड़ी ना। गाइस ये लोग सब आ रहे हैं दर्शन करके और हम अभी जा रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, देख सकते हो नदी। और ये सीढ़ियाँ है और ये दोनों हमारे को हमारी शैडो दिख रही है वहाँ पे, यहाँ से जा रहे हैं। डॉगी नहीं आगे, डॉगी आंटी अंकल तो घूम गए। ये नदी का पास का लुक, नदी में दिखाओ। ये हरिद्वार की हर की पैड़ी जगह है, जो हिंदू धर्म के हिंदू शास्त्रों से बहुत प्रसिद्ध है। और हिंदू समाज के लोगों का मानना है कि यही नहाने से मुक्ति मिलती है और कहीं नहाने से मुक्ति नहीं मिलती। और सारे पाप और यही का गंगा जल भरना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। नदी तो पहाड़ों सारी कहीं भी से गंगा जल बसते पूरा दिखा दो। सारे की कोई मूवी यहाँ पे शूट हुई, कौन सी थी? मैं इंतकाम लूँगा, धर्मेंद्र दिनारा स्टारर मूवी थी। और अपनी माँ को ढूंढना ही हर की पैड़ी पाता है। इस मंदिर में जाना जाता है, माँ तो है कहाँ। कभी देखेगा उस फिल्म को, मैं इंतकाम लूँगा, मैं इंतकाम लूँगा। तो वहाँ पे इसकी शूटिंग हुई है और बहुत और भी बहुत सारी चीज़ों की शूटिंग हुई धर्मेंद्र की है। मूवी लगी थी यहाँ पे ना। मैं इंतकाम लूँगा, से समस्या है। अंकल ने मुझे बता दिया था वहाँ पे। तो गाइस हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा मेन मोटिव था गंगा जल लेना और अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। बस ये आपको दर्शन करवाने थे यहाँ के, इसलिए मैंने आपको एक दर्शन करवा दिए। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। हम थोड़ा जो पूजा आरती होती है वो सुबह शाम की होती है। हाँ, पूजा की जो आरती
जो आरती होती है यहाँ पर सुबह और शाम को होती है बस। तो गाइस जब हम नीचे थे थोड़ी देर पहले, अब हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हम पुल में हैं और ये उसका मेन गेट है यहाँ से एंटर होने का, बट हम नीचे से आए दूसरे वाले रास्ते से। तो आप देख सकते हो राहुल एक टर्न मारेगा कैमरे के साथ। गाइस ये मेन मार्केट है यहाँ का हरिद्वार का, खाना पीना रहना और पहनना सब मिलता है यहाँ पे। यहाँ पूरी भी खाते हैं, छोले भटूरे भी खाते हैं, नान रोटी भी खाते हैं, जिस प्रकार का खाना खाना चाहे खा सकते हैं। भी आपको दुकान फेमस दुकान दिखाएंगे छोले भटूरे शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि यहाँ पे क्या है भगवान जी का नाम है। मोहनपुरी वाले मोहनपुरी वाले ने किसी ने अपने ब्लॉग में ले रखा है इनका। हाँ हाँ, पूरा खाने बनाने का तरीका, स्टाइल सब कुछ अच्छा, आ चुके हैं पहले से। हाँ गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत फेमस है मोहनपुरी वाले। अब हम मेन बाजार से वही तरफ दिल्ली में जा रहे हैं जहाँ खाने पीने की कई दुकानें हैं और हम भी खाना खाएंगे। तो गाइज हम यहाँ जा रहे हैं खाना खाएंगे। हाँ खाने का ही ज़्यादा यही खाएंगे। इसमें तो फ़ोन निकालिए ना मोहनपुर गाइस ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और इसकी वीडियोस भी देखी है मैंने फेसबुक पे बहुत सारी। अब हम आ गए हैं गुलाटी वैष्णो देवी। गाइस अभी हम मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं क्या मंगाए खाने के लिए। क्या मंगाया तुमने? छोले पूरी सोच रहे थे ये हमारी छोले पूरी आ चुके हैं। देखिए हमारे जो है क्या ना अंकल हैं छोले में दही डाल रहे हैं और इसका मिश्रण करेंगे और खाने में बड़ा मजा आएगा। ये फेसबुक नहीं है ना? इसमें थोड़ा ही डलेगा। नहीं ऐसे नमक डाला जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं। और इधर से फिर हरी मिर्च भी ले जाएंगी। और ये भी अंकल और ये शुरू होगा बोलो जय गंगे मैया की जय। पूरी चाट पकौड़ी छाए खाने वाले टूर में ऐसे काट लगा लेते भैंसे भी देगा लग रहा इसका वो करता जैसे जल्दी वाले का। तो देखिए अगर मिर्च तोड़ी, अगर आपको मिर्च तेज लग रही है ऐसे ना खाएं, ऐसे तोड़े इसके बीज निचोड़े तब आपको तेज नहीं लगेगी। मतलब ये नया तरीका है मिर्च लगने का। तो गाइस अंकल ने आपको तरीका बता दिया मिर्च ना लगने का। अब मिर्च नहीं लगेगी। बीज से तोड़ के बीज निकाल दें। देखिए ऐसे बीज तोड़िए, बीज को खा ले, बीज खा लो तो आपको मिर्च नहीं लगेगी और आपका मिर्च खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। और इसको मिला लीजिए आप प्राइवेट तरीके से। देखिए जब हम लंच कर रहे हैं एंड हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद। बाय गाइस। तो गाइस हमने लंच कर चुका है एंड अब हम जा रहे हैं बाहर को। हम जा रहे हैं आगे छोटी सी मार्केट में, आपको ले जाते हैं। Here we go.
हिंदू धर्म की मान्यता है कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए हरिद्वार लाया जाता है और यहाँ पर नहलाने के बाद उसको जलाया जाता है। और जाने के बाद जो उसकी अंतिम क्रिया में लोग आते हैं उनको यहाँ पर आगे भोजन कराया जाता है, क्योंकि वो लोग तेरी में नहीं आते हैं तो उनको पहले यहाँ खिला दिया जाता है। और दुकानें भी आपको भी दिखाई जाएंगी। मरने के पश्चात जब मृतक को हरिद्वार लाकर नहलाने के बाद जलाया जाता है तो घर वालों की ये मान्यता है कि तेरी में लोग ना आए तो जो साथ में आए उनको ये भोजन करा दिया। तो यही वो पूरी की दुकान है। अच्छा, ने कुल्फी ली है, आके देखते हैं कैसी है। ये देखो ना स्टाइल, ले वाले मत एक वजह से वो थी नहीं लो वो ये खाने की और मम्मी कहने के लिए आगे आंटी को ले रही हूँ, कहाँ बता दी लेने और आ गए। प्राइस अच्छी है, एक बाइट ले लो। राहुल बताएगा खा के कैसी लग रही है। बढ़िया खा तो लो। कैसी है? मूंगफली मूंगफली है ना इसमें, मैं वही कह रही हूँ, इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है। मूंगफली मिक्स है गाइस। क्या बोलता है पीनट बटर और रेड ढक्कन वाला जिसमें हम मूंगफली के थोड़ा थोड़ा क्रम्स रहते। तो गाइस दिन भर घूम घूम के अब हम वहीं पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हाँ, यहाँ से हमने खाना खा के यहीं से हम घूमने निकले थे और हम यहाँ से वापस आए हैं गोल घूम के, केसरी और हम यहाँ पे वापस पहुँच गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम घर को कल्टी मारेंगे क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था। थक चुके हैं, पैदल चल चल के बहुत दूर था पैदल गोल बिल्कुल आके। और हमने कितने बजे से आना कितने बजे शुरू किया? 12:30 12:30 हम घर से निकले थे और हम यहाँ पे पहुँच गए थे 40। हम निकले थे 12 बजे, तुम आई थी 12:30। हाँ, ये हम दोनों के घर के बीच में डिस्टेंस है इसलिए। फिर हम लोग कितने देर में पहुँचे थे यहाँ पे? हम पहुँच गए थे 1.5 घंटा लगा था। 1-1.5 घंटे में हम पहुँच गए थे यहाँ पे। लगभग हम 3 घंटे रहे हरिद्वार में। 3 घंटे रहे हुए, फिर मुझे फेंक दिया था उधर को। तो गाइस अब हम वापसी जा रहे हैं। बाय बाय गाइस। ये उसी पुल में पहुँच गए जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी, जिसमें लेफ्ट राइट था पूरा, वहाँ से आने को था और यहाँ से जाने का है। इस बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। ये आंटी ने थोड़ी बहुत मूर्तियाँ ली हैं भगवान जी की। और मिस्टर राहुल, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, ठंडी। तो गाइस मज़ा आया। इट वॉज अ नाइस जर्नी एंड सब लोग थक चुके हैं, अभी किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। ये देखो। सो गाइस हम देहरादून के लिए वापस निकल गए थे एंड अब हम पहुंच चुके हैं और अभी हो रहे हैं 5 o'clock। सो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगा यहाँ पहुँचने में एंड अभी हम ट्रैफिक में हैं, रेड लाइट्स में। सो या गाइस दैट इट विद दिस वीडियो एंड आई विल बी कमिंग बैक विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye. Uncle, bye. So bye guys.